नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, कंप्यूटर की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो से संबंधित एमसीक्यू के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। ध्यान से आपको प्रश्न को सुनना है और अपने मन में आंसर को बैठाने का प्रयास करना है। हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर को लिखकर हमें भेज सकते हैं। कमेंट में यदि आप आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन नंबर लिखें, फिर उसके बाद सीधा ऑप्शन लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से, जो आपसे कहता है रिसाइकल बिन में जाए बिना फाइल को परमानेंट डिलीट कैसे करते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े अक्षरों में मैंने इस प्रकार से लिखा था, शिफ्ट प्लस डिलीट। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब होगा। इसका मतलब है यदि आप शिफ्ट प्लस डिलीट दबा के किसी डॉक्यूमेंट फाइल को डिलीट करते हैं तो दोस्तों वह फाइल बिना रिसाइकल बिन में जाए डिलीट हो जाएगी। और रिसाइकल बिन से आप फाइल को तो रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शिफ्ट प्लस डिलीट से किसी फाइल को डिलीट करते हैं तब आप वो उसको रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 2, विंडोज में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन क्या कहलाती है। दोस्तों, डेस्कटॉप आपने नाम सुना है। तो बस कंप्यूटर जब बूट होता है और सबसे पहले जिस स्क्रीन के दर्शन आपको होते हैं उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। प्रश्न क्रमांक 3, जब आप विंडोज पर कार्य करते हैं तो सबसे उपयोगी टूल कौन सा होता है। बताएं दोस्तों, विंडोज के लिए सबसे उपयोगी टूल जिसके बिना आपको बड़ी समस्या होनी है वह होता है, इस तरीके से एरो बना होता है, इसी को ले जाके हर जगह अपना काम करते हैं। और यह कैसे काम करता है, माउस की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 4, विंडो 98 क्या है। बताएं दोस्तों, विंडो 98 ड्राइंग सिस्टम नहीं है, ग्राफिक सिस्टम नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं है, क्या है। इसी के बारे में तो पूरा चैप्टर पढ़ा है। विंडो 98 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI का फुल फॉर्म दोस्तों पहले चैप्टर से लेकर लगातार हम GUI सुनते आ रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। प्रश्न क्रमांक 6, इनमें से कौन माई कंप्यूटर विंडो का हिस्सा नहीं है। बताएं दोस्तों, माई कंप्यूटर विंडो के अंतर्गत क्या क्या नहीं आता। तो दोस्तों CD तो आती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, लोकल डिस्क भी आती है। दोस्तों कंट्रोल पैनल भी हिस्सा होता है। एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, जो कि माई कंप्यूटर विंडो का हिस्सा नहीं होता। प्रश्न क्रमांक 7 की यदि हम बात करें तो दोस्तों स्निपिंग टूल का उपयोग क्यों करते हैं। बहुत बार हमने चर्चा की है, स्क्रीनशॉट्स को लेने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में हटाई गई फाइलें कहाँ संग्रहित होती हैं। रिसाइकिल बिन में। यहां से गई तो फिर गई, भूल जाओ उनको, है ना। प्रश्न क्रमांक 9, आप फाइल को खाली स्थान में स्टोर करके व्यवस्थित करते हैं। बताइए दोस्तों, फोल्डर्स में हम फाइलों को स्टोर करके बढ़िया तरीके से मैनेज करते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 आपसे कहता है टैब से बना है जिसमें से प्रत्येक होम, इंसर्ट और लेआउट जैसे प्रमुख कार्य करता है, निम्न में से क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उसे हम रिबन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, विंडोज का प्रथम संस्करण कौन सा था। तो दोस्तों विंडोज 1.0 कब लाया था, 1985 में। कौन, MS माइक्रोसॉफ्ट लेके आया था, इतना आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 12, फॉर्मूला जो एक स्प्रेडशीट में इनबिल्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। बताएं, उन फॉर्मूलेस को जो स्प्रेडशीट में इनबिल्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। दोस्तों उन्हें हम कहते हैं फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 13 की यदि हम बात करें तो विन प्लस ई का क्या फंक्शन है। तो दोस्तों माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए हम विन प्लस ई का उपयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, PC, बिजनेस डेस्कटॉप, लैपटॉप और सर्वर के लिए किस विंडो का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों विंडो 2000 का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, प्रत्येक मेनू बार ऑप्शन पर क्लिक करने से कमांड की एक लिस्ट जनरेट होती है जिसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों उसे हम कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 16, टास्क बार क्या होता है। तो दोस्तों स्क्रीन के बॉटम में आपको एक पट्टी दिखेगी, उसे हम टास्क बार कहते हैं। विस्तार से चर्चा हमने पिछले वीडियो में की, आप उस वीडियो को जरूर देखें और
इस टॉपिक को और मजबूत करें। प्रश्न क्रमांक 17, एक मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूजर अक्सर एक खाली स्थान का उपयोग करता है। तो दोस्तों यूजर टर्मिनल का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 18, विभिन्न एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स विंडोज डेस्कटॉप पर खाली स्थान द्वारा दर्शाए जाते हैं। हम सभी जानते हैं आइकन के द्वारा दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 19, स्क्रीन रिजोल्यूशन का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों क्षैतिज और लंबवत पिक्सेल्स की संख्या रिजोल्यूशन से हमें पता चलती है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 20, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का उन्नत संस्करण कौन सा है? बताएं दोस्तों, सबसे लेटेस्ट बताओ इन चार में। तो इन चार में विंडो 10 है, यदि विंडो 11 होता तो वो आंसर होता। 21 में लॉन्च हुआ था। ठीक, 21वां प्रश्न है, एक नोटबुक या डेस्कटॉप की कार्यक्षमता के साथ एक पेन आधारित कंप्यूटर कौन सा है इनमें से दोस्तों? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं टैबलेट पीसी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इसी से मैं अभी आपको वीडियो बना रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 22 की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर पर पासवर्ड प्रोटेक्ट करने की सुविधा किस विंडो से प्रारंभ की गई? पासवर्ड प्रोटेक्शन दोस्तों विंडो विस्टा में आया था, ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको चर्चा की थी इस बारे में। प्रश्न क्रमांक 23, खाली स्थान की फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए की जाती है। दोस्तों किस की का उपयोग किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं F2 का उपयोग करते हैं हम फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए, F2 का उपयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 आपसे कहता है विंडोज मीडिया प्लेयर पहली बार किस विंडोज के साथ लॉन्च किया गया? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं विंडोज 98 के साथ पहली बार मीडिया प्लेयर लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर बी 24 का सही आंसर होगा। दोस्तों टेम्परेचर फाइल को देखने के लिए रन कमांड क्या है? टेम्परेचर फाइल को देखने के लिए रन कमांड क्या है? दोस्तों आसानी से हमने याद की थी, इसी में ही नाम छपा हुआ है शॉर्ट में। यदि इसको पूरा करेंगे तो टेम्परेचर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी TEMP प्रश्न क्रमांक 25 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 26, वर्ष 2021 में कौन सा संस्करण विंडोज का लॉन्च किया गया? तो विंडो 11 दोस्तों 21 में लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 27, वह बार जो डॉक्यूमेंट में आपका वर्तमान स्टेटस दर्शाती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों नाम भी उसी में छुपा है, स्टेटस बार। वर्तमान स्टेटस दर्शाने वाली बार को हम कहते हैं स्टेटस बार। बहुत बढ़िया। प्रश्न क्रमांक 28 आपसे कहता है निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग डेस्कटॉप को जूम इन करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों विंडो लोगो की प्लस की, इसका उपयोग करते हैं हम डेस्कटॉप को जूम इन करने के लिए। जूम करना है मतलब बड़ा करना है, मतलब प्लस करना है, तो प्लस की का उपयोग करते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 29 दोस्तों, एक प्रोग्राम या फाइल का एक लघु ग्राफिकल प्रतिरूप क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं आइकन। आइकन इसके द्वारा हम पहचानते यही फाइल है। उसी पर डबल क्लिक करके लेफ्ट 2 बार क्लिक करके उसको ओपन कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी 29 का सही जवाब है। फिर हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 30 पर, जो आपसे बोल रहा है निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग डेस्कटॉप को जूम आउट करने के लिए करते हैं? तो दोस्तों अभी हमने देखा था जूम इन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हमने देखा था विंडो लोगो की प्लस की का। ऐसे ही अब आपको छोटा करना है दोस्तों तो माइनस लगा देंगे आप, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। विंडो लोगो की प्लस माइनस की का उपयोग आप करते हैं डेस्कटॉप को जूम आउट करने या छोटा करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 31 दोस्तों, विंडो 11 में निम्न फीचर शामिल है, बताओ कौन कौन से फीचर शामिल हैं? तो दोस्तों इंटीग्रेटेड टास्क बार तो बिल्कुल है, वॉइस टाइपिंग भी है, गेस्चर कंट्रोल, सब कुछ तो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 32 क्या कह रहा है? एंड्रॉयड ऐप्स को सपोर्ट विंडोज कौन सा है, कौन सा करता है, सबसे लेटेस्ट कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण खासियत भी है इसकी, विंडो 11 दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 33, विंडो 11 में मेन्यू बार स्थित है, कहाँ होता है मेन्यू बार? विंडो 11 में हमने बात करी थी, सेंटर में आ गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ये आपके लिए डेस्कटॉप की स्क्रीन, यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 34 कहता है इनमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है? दोस्तों कैलकुलेटर तो बिल्कुल भी नहीं है, पेंट में तो पेंटिंग करोगे, रन कमांड कुछ ऐसा है ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी नोटपैड होगा, जो कि यहाँ पर गलत लिखा है, आप ऐसा देखें इसको, नोटपैड या
वर्ड पैड ऑप्शन में होता तो वो भी ठीक होता। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 35 कह रहा है पेंट एप्लीकेशन में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन क्या है। मैंने कितनी बार कहा था, याद कर लेना। BMP दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पेंट एप्लीकेशन में बनी फाइल का क्या है, फाइल एक्सटेंशन है। ये नोट पैड का है। इतनी चीजें आप ध्यान रख लें। उम्मीद है इन MCQ से आपको आपके एग्जाम में सहायता प्राप्त होगी। ऐसा है तो बढ़िया, आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके, क्योंकि आपके सपोर्ट की नितांत आवश्यकता है। आपको सिर्फ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसमें आपके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगने हैं। मुझे एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, तो उस एफर्ट के लिए आप हमारा सपोर्ट जरूर करें, बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य टारगेट प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद, वंदे मातरम।